हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड में रख देती हूँ। इसके बाद पहले ब्लाउज का नाप ले लेते हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा फिटिंग का ब्लाउज। अब इसी के नाप के अकॉर्डिंग मुझे कटिंग करना है। देखिए, सबसे पहले पीछे पल्ले से नाप लेना होता है। तो देखिए, शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है और इस तरह से नाप ले लेना है लंबाई का। तो लंबाई है 13.5 इंच। और इसके बाद देखिए, इस तरह से चेस्ट का नाप लेना है। इस तरह से ब्लाउज को खोलना है और सिलाई के पास इंची टेप को रखना है और दूसरे सिलाई तक का नाप लेना है। तो इस तरह से 18 इंच है। तो इसी तरह से इस ब्लाउज का चेस्ट साइज है 36 इंच। इसके बाद इस तरह से कमर का नाप लेना है और ये जो बटन वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए, क्योंकि यह पट्टी बढ़ाकर बनाई जाती है तो इसलिए इसे छोड़ते हुए नापना है। तो कमर है 31 इंच। इसके बाद इस तरह से ब्लाउज को रखना है अच्छे से मिला करके, या तो बटन को बंद कर लें। इस तरह से शोल्डर का नाप लेना है। तो देखिए, इस ब्लाउज का शोल्डर है 10.5 इंच। इस तरह से अच्छे से ब्लाउज को रखते हुए शोल्डर नापना है। यहीं से गले का नाप लेना है। गले 6 इंच है तैयार। इसके बाद देखिए, पीछे के गले का नाप लेने से सबसे अच्छा है। इस तरह से देखिए, गला 9 इंच है। पीछे के पट्टी भी नाप सकते हैं, दो तरह से नाप लेते हैं। इसके बाद आस्तीन का नाप लेना है। तो यहाँ पर मैं आस्तीन नहीं नापूंगी, क्योंकि हमें छोटी आस्तीन की कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कटिंग शुरू करती हूँ। तो कटिंग करने के लिए देखिए, इस तरह से अस्तर को फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से मोड़ने के बाद ये अस्तर डबल फोल्ड में हो गया है। आप देख सकते हैं, इस तरह से मोड़ना है। आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा रखना है पीछे के पल्ले से। तो देखिए, लंबाई है 13.5 इंच। तो इस तरह से 2 इंच प्लस करके 15.5 इंच रखना है पीछे का पल्ला और 16.5 इंच रखना है आगे का पल्ला, जो कि 1.5 इंच नीचे की मार्जिन में जाएगी। जो तिरपाई वाली मार्जिन होती है उसमें 1.5 इंच जाएगी और ऊपर शोल्डर के सिलाई में आधा इंच। तो इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है पीछे का पल्ला। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको और एक बार इस तरह से मोड़ना है। देखिए, जब इस तरह से आप मोड़ेंगे तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से मोड़ना है। चेस्ट 36 इंच है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो इस तरह से 11 इंच पर मोड़ना है। देखिए, और यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा देखिए मार्जिन के लिए। और बंद भाग को अपने साइड रखना है और खुले साइड को अपने से दूसरे साइड रखना है। देखिए, इस तरह से। और देखिए, ऊपर के साइड से शोल्डर का निशान लगाना है 5 इंच 2 पॉइंट पर। और देखिए, आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच पर। 36 चेस्ट साइज में 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएं। और देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देना है। आगे पाले में बाद में गहराई दे देंगे। इसके बाद कमर का मार्क करना है। तो कमर है 32 इंच। 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है कमर में। 1 इंच डाट के लिए और देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्क करने के बाद सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और सेम निशान पर कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको इस तरह से खोलना है और देखिए, शोल्डर का जो निशान लगाई थी यहाँ से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आगे और पीछे पल्ले को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए, ये है मेरा पीछे का पल्ला। तो सबसे पहले मैं पीछे का पल्ला की फुल मार्किंग करके कटिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये शोल्डर को यहाँ से देखिए 2 पॉइंट जितना कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से ऊपर से। इसके बाद यहाँ पर गला की मार्किंग करना है 2 इंच 2 पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर शोल्डर में आधा इंच दबेगी और देखिए, यहाँ से नाप लेना है। नीचे से देखिए 1.5 इंच दबेगी। तो इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है।
और देखिए यहाँ से देखिए पट्टी नाप लेना है। इसकी पट्टी है 5.5 इंच, तो देखिए 5.5 इंच पर मार्क करना है और एक मार्किंग 2 पॉइंट ऊपर करना है, क्योंकि जब गले की सिलाई होगी तो 2 पॉइंट दब जाएगी। और इस तरह से मार्क कर लेना है गले का। और देखिए गले की गोलाई दे देना है। यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच इस तरह से मार्क करना है। और देखिए इस तरह से लाइन सीधा कर लेना है। अब गले की कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है और ये जो गला का निकला हुआ फैब्रिक है वहीं से काज वाली पट्टी बन जाएगी। इसके बाद लेना है आगे का पल्ला। तो सबसे पहले आर्म होल में 1/2 इंच का गहराई देना है, इस तरह से मार्क करके। इसके बाद देखिए शोल्डर में 1/2 इंच, देखिए इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी, तो वो यहाँ हुक और आई की में जॉइंट हो जाएगी। जब पट्टी लगेगी तो इस तरह से मार्क कर लेना है। और देखिए इस तरह से 5 इंच 2 पॉइंट आया है। और गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच 2 पॉइंट। और यहाँ से गले की गहराई 6 इंच लेना है। 6 इंच पर इस तरह से बॉक्स एक बनाना है और यहाँ पर गले का गोलाई का शेप दे देना है। और यहाँ से गले की भी कटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ से जो चेस्ट का चौथा हिस्सा और देखिए जो यहाँ पर टक्स लगेगी, तो ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद टक्स पॉइंट का निशान लगाना है 10 इंच पर और यहीं से टक्स बनेगी। टक्स पॉइंट के एकदम सीधाई में देखिए इस तरह से। तो ये टेकिंग हमारी 3 इंच की होगी। यहाँ से फिर 2-2 इंच पर देखिए इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से ये वाली निशान को आर्म होल में मिला देना है। और देखिए फिटिंग के साइड आपको 4 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। और देखिए इससे इस तरह से निशान बना देना है। तो ये हमारी एक टेकिंग हो जाएगी और इस टेकिंग को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, चारों टक्स का निशान मैं बना ली हूँ। सारे टक्स की गैपिंग है 2-2 इंच का। तो देखिए इस तरह से मिलाने के बाद देखिए इस तरह से गोल सर्कल की तरह आ रहा है, यानी हमारी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग हुई है। अब इसी निशान को दूसरे साइड भी छाप लेना है। तो इस तरह से अस्तर को पलटना है और पलटने के बाद हल्के हाथों से थपथपा जब लेंगे तो देखिए इस तरह से दूसरे साइड भी आसानी से निशान आ गई है। अब इसे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी आगे के पल्ले भी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करना है। तो देखिए आस्तीन की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को मोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा पड़ रहा है ये फैब्रिक, तो इस तरह से इसे खसका लेना है। खसकाने के बाद इस तरह से चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल कर लेना है, यानी 9 इंच लेना है। 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच। 4 इंच की तैयार हमें बाजू करनी है, तब 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर निशान लगाना है चेस्ट के लंबाई का। और देखिए यहाँ से 2.5 इंच डाउन करना है। जब 2.5 इंच डाउन करना है तो देखिए 2.5 इंच पर भी इस तरह से सीधा लाइन बना लेना है। 2 इंच अंदर के साइड लेना है फिटिंग के लिए। तो देखिए ये हमारी फिटिंग की हो जाएगी। यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं मार्जिन के लिए। और देखिए इस तरह से आपको आस्तीन की मार्किंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जो यहाँ पर छोटा पड़ रहा है कपड़ा, वहाँ पर बाद में जॉइंट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से आस्तीन की कटिंग कर लेना है और यहाँ से खोल लेना है। बाद में यहाँ पर कपड़ा जॉइंट कर लेना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई देना है। तो देखिए इस तरह से मार्क करना है 1/2 इंच के हिसाब से।
और यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। ये फ्रंट पल्ले में जॉइंट होगी। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि पता चल सके कि हमें ये जोड़ना है फ्रंट पार्ट में। अब इस सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं मेन फैब्रिक पर रखकर भी सारे पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, मेन फैब्रिक को भी डबल में ही रखते हुए कटिंग करना है। जिस तरह से अस्तर पर कटिंग की हूँ सेम उसी तरह से मेन फैब्रिक को भी मोड़ना है और बंद साइड को अपनी तरफ रखना है, खुले साइड को दूसरे साइड रखना है। अगर दोस्तों मेरा कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग को हमारे वीडियो से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बताएं। तो देखिए हमारा ब्लाउज कटिंग करके कंप्लीट हो गया है।